Hello students, welcome to Neha classes. This is the 8th part of this chapter 1 partnership. आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि हम कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल को। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि आपकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। तो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी, तो हमें उससे ओपनिंग कैपिटल पहले कैलकुलेट करेंगे एंड देन हम उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है। तो देखिए उसके लिए मेथड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी सा ही है। अगर आपके क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल, लिख दी, प्लस अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो आप ऐड करेंगे। ठीक है, ड्राइंग्स हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुई, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। ठीक है, और यदि देखो इस केस में मैंने स्टार लगा रखे हैं इन दोनों में, तो इसका मतलब ये है या तो आपकी फर्म को लॉस हुआ होगा या फिर प्रॉफिट हुआ होगा। यदि लॉस हुआ है तो ऐड करना है और यदि प्रॉफिट हुआ है तो हमें माइनस करना है। ठीक है, दोनों में से एक ही चीज़ें होंगी, ये चीज़ देखनी है। और यदि आपने कोई एडिशनल मतलब एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट कर रखी हो, मतलब इंट्रोड्यूस करी हो हमारे पार्टनर्स ने और उस पर कोई इंटरेस्ट हो, तो हमें यहाँ पे लेना है, अदरवाइज़ नहीं है। वैसे ये आता ही नहीं है, रेयर केस में। ठीक है, तो मेन चीज़ आपकी यही है, क्लोजिंग कैपिटल में आप लॉस हुआ तो प्लस करेंगे और प्रॉफिट हुआ तो माइनस, और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्या करनी है, वो हमेशा ऐड ही करनी है। इतना करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म एंड देन आप उस पर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईजिली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसे हम अपने क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं कि क्वेश्चंस में हमें कैसा देगा और हमें उसे कैसे ट्रीट करना है। चलिए तो करते हैं क्वेश्चंस हम। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं, 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जिसे मैंने एरो लगा रखा है, ये हम पढ़ेंगे पहले और फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताती हूँ। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। राम और मोहन कौन है, पार्टनर है हमारे बिजनेस की। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, उनकी कैपिटल दे रखी है एंड ऑफ द ईयर की 24,000 एंड 18,000। ओके, तो राम और मोहन हमारे पार्टनर्स हैं और उनकी एंड की कैपिटल हमें दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर 2014 एंड 15 राम्स ड्राइंग्स एंड मोहन ड्राइंग्स, और दोनों की ड्राइंग्स दे रखी है हमें कितनी, 4,000 एंड 6,000। ओके, रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट दे रखा है आपको बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले। भाई वो कहाँ से चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि अभी तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो वो कितना दे रखा है, 16,000। कैलकुलेट करनी है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ दे रखी है, एक राम और मोहन की एंडिंग की कैपिटल, देखो यहाँ पे साफ बोल रखा है एंड की कैपिटल है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना, या फिर डेट देता वो। ठीक है, तो एंड की कैपिटल दे रखी है और ड्राइंग्स दे रखी है मोहन की भी और राम की भी, और आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए निकालते हैं इसमें। तो देखिए मैं यहीं पे आपको बताती हूँ कैसे होगा। जैसे कि मानो राम है, मैंने यहाँ पर डाल लिया राम, राम की हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो राम की हमें दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, राम की हमें दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, वो दे रखी है 24,000। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 24,000। ओके, ये होगी क्लोजिंग कैपिटल। लॉस हमारा हुआ नहीं है तो उसे ब्लैंक डाल देते हैं। ड्राइंग्स दे रखी थी हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीन्स सिर्फ ड्राइंग्स दे रखी थी, तो राम की हमारी ड्राइंग्स थी 4,000 जो कि ऐड होगी। प्रॉफिट दे रखा था, प्रॉफिट था 16,000, और हमारे क्वेश्चन में हमें रेशो नहीं दे रखी। जब हमारा क्वेश्चन साइलेंट होता है कि हमें अपना प्रॉफिट किस रेशो में बांटना है, तो हम इक्वली रेशो में बांटते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 16,000 को जो हमारा प्रॉफिट था उसको इक्वली मतलब हाफ कर देंगे। हाफ का मतलब ये हो गया 8,000। ठीक है, एडिशनल कैपिटल थी नहीं, ब्लैंक। अब आगे करेंगे, 24,000 में 4,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28,000। 28,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 20,000। मतलब कि आपकी राम की कैपिटल कितनी थी, ओपनिंग की 20,000 थी। ठीक है, तो हम इजीली उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राम्स कितनी निकलेगी, 20,000 का हमें इंटरेस्ट रेट दे रखा है 5% हमारे क्वेश्चन के अंदर।
तो हम ये निकाल देंगे। तो ये आ गया आपका 1000 रुपीज़। ठीक है, कितना आ गया 1000 रुपीज़। ये राम की कैलकुलेट हो गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम मोहन की भी निकाल देंगे। सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी, ड्राइंग्स उसकी भी दे रखी है, प्रॉफिट उसका भी 8000 होगा, और ऐसे ही निकल के उसकी भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मोहन। ठीक है, यहीं पे मैं साइड में कर देती हूँ मोहन का भी। मोहन की कैपिटल थी आपकी 18000 और ड्राइंग्स थी 6000, तो ये हो गए आपके 24000 और प्रॉफिट था 8000, ये माइनस करके हो गए आपके 16000। तो हम क्या करेंगे, 16000 का 5% कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 800 रुपीज़। ठीक है, यही आपका आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, बस ये फॉर्मेट हमें लर्न होना चाहिए कि क्लोजिंग कैपिटल में हम अगर लॉस होता है तो ऐड करते हैं, ड्राइंग्स होती है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है तो ऐड करते हैं, प्रॉफिट होता है तो माइनस करते हैं, और फिर हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल जाती है। ओपनिंग कैपिटल निकलते ही हमारी जो परसेंटेज दे रखी होगी वो कैलकुलेट करके अपना आंसर हम निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, थोड़ा सा अलग है वो, तो वो हम करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको। 31 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एक्स एंड वाई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम पेबल टू वाई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमें दे रखी है एक्स एंड वाई की, और हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ किसका, वाई का, जो हम वाई को पे कर रहे हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में दे रखा है एक्स और वाई दे रखे हैं लायबिलिटी साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, और सन्ड्री एसेट्स दे रखे हैं। और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें। ड्यूरिंग द ईयर वाइज ड्राइंग्स वर 15,000 एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग 14 एंड 15 30,000। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, देखिए इसमें हमें कैसे करना है। हमारी कैपिटल दे रखी है वाई की 40,000। ठीक है, वाई ने ड्राइंग्स निकाली है 15,000। अब प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट में भी गिवन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी गिवन है, तो इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी किसमें, बैलेंस शीट में। मैं यही लिखती हूँ फॉर्मेट में ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें सिर्फ वाई की कैलकुलेट करनी है, तो मैं सिर्फ वाई का नाम लिख रही हूँ। ठीक है, तो वाई की हमें कैपिटल दे रखी थी 40,000। ओके, वाई की कैपिटल हमें दे रखी थी 40,000। लॉस हमें हुआ नहीं है। ड्राइंग्स दे रखी थी हमारी 15,000। ओके, तो ये हो गया आपका 55,000। अब प्रॉफिट का देखेंगे आप, प्रॉफिट हमें दे रखा है, लेकिन प्रॉफिट हमें दो जगह गिवन है, एक बैलेंस शीट में और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेंगे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था 30,000 और बैलेंस शीट में था 20,000। दोनों का डिफरेंस लेके और हाफ डिवाइड कर देंगे। हाफ क्यों, क्योंकि रेशो नहीं दे रखी इसलिए हाफ, अगर रेशो दे रखी होती तो उस रेशो में लेते। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हुआ ये, नहीं सॉरी 30 और 20 का डिफरेंस हो जाएगा 10, और हाँ हाफ हो जाएगा कितना हमारा 5,000। चलिए 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 50,000 आ गया। हमारा ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी, 15,000 हो गई। तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वाई, तो कितना आएगा ये 50,000 का 5%। ठीक है, 6%, तो ये हो जाएगा आपका 3,000 रुपीज़। ओके, ये टॉपिक हमारा नहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे 2 टॉपिक करवाऊँगी जो कि आपको करना है। ठीक है, थैंक यू टू वॉच माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड